हाँ जी भाई साहब, तो आपको जानना है कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो मैं एकदम जो है हर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ना कि कोचिंग वालों के अकॉर्डिंग कि जहां भाई हमें धंधा ही धंधा करना है, ये भी बेच दें वो भी बेच दें, नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो सीयूईटी के नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा कि इट इज एडवाइजेबल टू टेक वन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, ये लिखा था। ठीक है, तो अब यहां पर मैं पर्सनली आपको बताऊं, ठीक है, तो इसमें जो है दो सिनेरियो बनेंगे। वन थिंग इज कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप टॉपर वाली कैटेगरी में है कि भाई साहब हमें तो सब कुछ पढ़ रखा है, हम तो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, एक वो कैटेगरी है। और एक है कि भाई सर हमें तो बस कॉलेज मिल जाए सर, एक ठीक ठाक या अच्छा कॉलेज मिल जाए, बस हमें वो चाहिए। तो इसमें देखो मैं एक बार है ना सही बात बताऊं तो सबसे पहले तो आप इनकी एक लैंग्वेज का देखो, ठीक है, मैं बताऊंगा इसमें डिटेल में क्या है। लैंग्वेज आप या तो इंग्लिश या फिर हिंदी या जो भी आपको प्रेफर हो वो। उसके अलावा तीन डोमेन सब बताते हैं ये लोग कि तीन डोमेन ले लो, और एक जो है आपका जीटी हो गया यानी कि जनरल टेस्ट, ये सब बताते हैं आपको। ठीक है, ये एक एडवाइजेबल रहता है। क्यों ये चीज बताते हैं? क्योंकि इससे आप जो है मैक्सिमम कॉलेजेस और उनके कोर्स कवर कर सकते हो। किसी कॉलेज के कोर्स में या तो एक लैंग्वेज मांगते हैं या एक जीटी मांग लिया, या लैंग्वेज और जीटी मांग लिया, या लैंग्वेज जीटी और एक डोमेन मांग लिया, या लैंग्वेज जीटी और दो डोमेन मांग लिए, या तीन डोमेन, या लैंग्वेज प्लस एक डोमेन, या लैंग्वेज प्लस दो डोमेन, या लैंग्वेज प्लस थ्री डोमेन, ऐसा मांगते हैं। तो आप मैक्सिमम में एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि यार बेटा तू 5 सब्जेक्ट कर लेगा। अब आती है सच्चाई। हर किसी को अपना कोर्स बेचना है, वो तो यही बोलेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, ज्यादा कोर्स बिकेंगे, ज्यादा आप डोमेन लोगे ज्यादा पैसा दोगे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ यार कि ठीक है कि आप है ना एक सब्जेक्ट ले लो वो ले लो। अब मैं बताता हूं, अगर आप जो है टॉपर की कैटेगरी में हो या आप इनकी पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो आप 5 सब्जेक्ट में जाओगे तो आप खुद सोचो कितना टाइम लगेगा। रोज 5 सब्जेक्ट को पढ़ो, या फिर कि पहले मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा 15 दिन, उसमें 5 सब्जेक्ट में कितना दिन हो गया, 75 डेज, 2.5 महीने टोटली टाइम इतना है। अगर मैं आज 2 मार्च से या 3 मार्च से काउंट करूं तो नहीं हो पाएगा ना, प्रैक्टिकली नहीं है हमारे लिए। तो फिर हमें क्या करना है कि अगर आप टॉपर हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि यार सर मैं एक दो सब्जेक्ट अच्छे से कर सकता हूं, तो फिर आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी फाइनल करो, या फिर आप कि मुझे ये कोर्स फाइनल करना है, यही कोर्स चाहिए, तो आप उस कोर्स का देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर उन्होंने लैंग्वेज मांगा है तो सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ो, फालतू में ये इतने 5-5 लेने से क्या मतलब है यार बेटा। अगर आपको ये है कि नहीं मैक्सिमम में मेरे से तो जनरल टेस्ट ही मांगा है तो जनरल टेस्ट लो। अगर मैं पर्सनल अगर अपना प्रॉफिट देखता तो मैं यही बोलता यार जनरल टेस्ट का बोल देता हूं सब बच्चों को, सब बच्चे आके जनरल टेस्ट मेरे से पढ़ेंगे, भाई मेरे व्यूज ही व्यूज होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा इट्स ओके। ठीक है, कल को तुम मुझे बाद में कॉलेज नहीं मिला तो गालियां तो नहीं दोगे कम से कम कि यार इसने गलत एडवाइस दे दी। मैं तुम्हें एक है ना भाई की तरह एडवाइस दूंगा। तो तुम अगर ये तुम्हें लगता है यार सर हमसे 5 सब्जेक्ट नहीं होंगे, तो तुम सबसे पहले जो है अपना कोर्स डिसाइड करो कि भाई मुझे जो है बीएससी करनी है, या मुझे बीबीए करना है, या मुझे बीए करना है। अब मैं देखता हूं कि जो टॉप कॉलेजेस है 10-15, उनमें इस कोर्स में क्या क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांग रहे, तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लो। जनरल टेस्ट क्यों लेना है, फिर मत पढ़ो भाई, कोई बात नहीं, तुम मेरे से मैं नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा काउंसलिंग वगैरह इससे रिलेटेड। ठीक है, या फिर तुम्हें लैंग्वेज मांगा है तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ो, सिर्फ तुमसे डोमेन मांगा है कि सिर्फ तुम फिजिक्स पढ़ के आ जाओ और एग्जाम दे दो तुम्हारा हो जाएगा, लाइक बीएससी फिजिक्स करना हो और सिर्फ फिजिक्स मांगा हो गया अपना काम। या फिर तुम्हें केमिस्ट्री में करना हो तो सिर्फ केमिस्ट्री मांगा हो, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के जाओ, सिर्फ मैथ्स सिर्फ बायोलॉजी। अगर मान लो तुम्हें बायोटेक में जाना हो, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी, काम खत्म हमारा, है ना। तो बेटा लोगों की बातों में मत आओ, यूट्यूब पे तुम्हें यानी कि बनाने के चक्कर में तुम मत बनो, ठीक है, अपना दिमाग यूज करो। लेकिन अगर तुम्हें ये कि सर हमसे तो नहीं हो पाएगा ज्यादा, ठीक है, हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे, या मैं एवरेज स्टूडेंट हूं या मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, ठीक है, तो उस केस में सर हमें तो बस कॉलेज मिल जाए, तो फिर भाई तुम एक काम करना, एक लैंग्वेज ले लेना, 3 डोमेन ले लेना, एक जीटी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लैंग्वेज में तुम ऊपर ऊपर से एक तो क्या है कि जो ये मैराथन होती है, फ्री लेक्चर्स होते हैं, ये देख लो कर लो, ठीक है, सारा तो तुम कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं लगता, 5-5 सब्जेक्ट है ना, ये कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना, तो तुम जैसे 200 में से 100 नंबर ले आओगे। चलो यहां अपना काम बन गया बेटा, 100 नंबर आ गए। ठीक है, 3 डोमेन है, मान लो तुमने ले लिया फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है, 600 नंबर का है, तुमने तीनों में ही मान लो कि तुम तो 60-60 नंबर लेके आए तीनों में,
180 नंबर आ गए आउट ऑफ 600, ठीक है। यहां जीटी है कि भाई सर हमसे मैथ नहीं होती। मान लो कि तुम मेरे से पढ़ने के बाद भी ये कह रहे हो कि हमने तो सर टाइम नहीं दिया, जबकि मैं किसी भी स्टूडेंट को 249 भी नहीं लाने देता। मेरी क्लास में उसी को ही बोलता हूँ भाई कि तुम आओ, नहीं तो मत आओ, कि जो 250 में से 250 लेके आए। सिलेक्शन से मतलब नहीं है, मैं इसीलिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ पूरा। इसमें मान लो कि फिर भी तुम जो है आपका सिर्फ 100 नंबर ही लेके आए 250, तब भी तुम्हारा जो है, मान लो कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये 3 डोमेन और ये 5 कंसिडर कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारे कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे 200 और ये हो गए 380 नंबर, ठीक है, आउट ऑफ 200, 600, 800, 800, 1000, 1050। तब भी तुम्हें कॉलेज तो मिल जाएगा भाई। हाँ, इतने नंबर पे मिल जाएगा तुम्हें कॉलेज। पीछे का कोई मिलेगा, उसका थोड़ा कोर्स ऐसा वैसा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी मिला है, ऐसे कोर्सेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो फिर 5 सब्जेक्ट पे जाओ। अगर आप टॉपर हो या आपको लगता है कि नहीं सर हम 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, मत करो भाई, मत मत जाओ इतने सब्जेक्ट्स पे। तुम अपना कोर्स सेलेक्ट करो, उसमें कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, बस 1, 2 या 3 सब्जेक्ट तक रखो और उन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करो और उनको पढ़ो, ठीक है। एडवाइस सही लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, लव यू ब्रो।